कराची में जो 2 दिन पहले वाक़या पेश आया था, जहां डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद किया था सलमान फारूकी साहब ने, और अब हुआ ये कि उनको अदालत पेश किया गया। अदालत जब पेश किया गया तो उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया था, और कपड़ा डाल के जब उनको ले जाया जा रहा था तो एक वकील ने उनको थप्पड़ जड़ दिया और फिर पीछे से आवाज़ आई, मारो मारो उसको और मारो। इस पे तो हम बात करेंगे ही, क्योंकि टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट, इट डजंट। लेकिन अब इस पे सिचुएशन ये कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो मंजूर कर लिया गया है। जो जिस बच्चे को मारा था वो भी मंजर आम पे आ गया है। उसकी एक वीडियो भी है जिसमें गाड़ी को ऐसे और बाइक को उससे टक्कर मारते देखी जा सकती है। उसको हम लेटर ऑन प्ले करेंगे, बट सबसे पहले हम चलते हैं अपने नुमाइंदे काशान के पास, भेज देते हैं। काशान, बताइए अब तक केस में क्या कुछ हुआ है, कुछ नई डेवलपमेंट हुई है? जी बिल्कुल, देखिए इस केस में अहम पेशरफ्त ये सामने आई है। इसके अंदर एक और मुलजिम था जिसका नाम अवैस हाशमी था, जो कि फुटेज में देखा गया था। पहले सलमान फारूकी की गार्ड और उनके ड्राइवर की जानिब से तशद्दुद किया गया। उसके बाद एक और शहरी मंजर आम पे आता है जो कि मर्सिडीज गाड़ी से निकलता है और तशद्दुद करता है। कल किसी पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई डिफेंस के इलाके में। वहाँ से अवैस हाशमी को भी गिरफ्तार किया गया। तो उससे होते ही डिफेंस पुलिस और किसी पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई थी। दोनों मुलजिमान को जब अदालत में पेश किया गया तो उस टाइम पे वकला की जानिब से मारो मारो इनको मारो के नारे भी वहाँ पर लगाए गए, और एक वकला की जानिब से तो सलमान फारूकी को थप्पड़ रसीद कर दिया गया। लेकिन अदालत की जानिब से जो उनके वकील थे नईम कुरैशी, वो पेश हुए। अदालत की जानिब से तफ्तीशी अफसर ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुलजिमान का मांगा, जो कि अदालत ने मंजूर कर लिया। और अदालत ने जिस्मानी रिमांड लेते हुए मजीद पेशरफ रिपोर्ट के साथ 2 रोज़ बाद इन दोनों मुलजिमान को दोबारा सिटी कोर्ट में पेश करने के अहकाम दे दिए गए हैं। लेकिन बात यही होती है कि पुलिस हुकाम की जानिब से इसके ऊपर कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिससे ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो, क्योंकि अदम बर्दाश्त के बाद हम देखते हैं कि माशरे में जगह जगह लोग खड़े होते हैं। किसी को सिग्नल अगर आप क्रॉस कर देंगे, किसी की गाड़ी हल्की सी होगी, वो आपको गाड़ी से निकलेगा। और डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अच्छा, टेक्निकली फैसल, मुझे ऐसा लगता है ये 2 केसेस होने चाहिए। एक तो जो वकील ने उसको थप्पड़ मार दी सलमान फारूकी साहब को, उसके ऊपर भी एक केस हो जाना चाहिए कि भाई आप किस तरह से किसी को भी इन्वेट कर सकते हैं। एनीवेज, इस सारे मामले पर कानूनी पहलू जरा जान लेते हैं कि क्या अब तक इसके ऊपर दफात लगी गई है, ठीक है नहीं है, व्हाट एग्जैक्टली आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू। बैरिस्टर अख्तर हुसैन साहब मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं, बहुत शुक्रिया एंड अस्सलाम वालेकुम हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। अब एक तो ये कि माशरे में लाकानूनियत बढ़ती चली जा रही है। हम देख रहे हैं कोई भी बासर शख्स उठता है और उसको ये लगता है कि दूसरा शख्स जो उससे कमज़ोर है उसके ऊपर वो वो हावी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, ये लोग बीच सड़क पर किसी की तजलील करना किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इस तरह के केसेस में सजाएं क्या होती हैं, कौन सी दफात लगती है? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें जो शिकें लगी हैं, जाहिर सी बात है, मोरली अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा क्राइम लग रहा है, लेकिन कानून के अंदर इसमें कोई इतनी बड़ी सज़ाएं नहीं है। अब इसमें एक सेक्शन जो एफआईआर मेरे सामने है उसमें है 506 बी। ये होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन जब थ्रेट्स के साथ हो, लाइफ थ्रेट्स के साथ, तो उसमें फिर 506/2 या बी वो लगता है। उसकी 7 साल तक सज़ा होती है। लेकिन आज तक मेरी प्रैक्टिस में 506 बी में मैंने आज तक किसी को सज़ा मिलते हुए नहीं देखा। फिर इसमें सेक्शन लगा हुआ है 342, होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि आप किसी को जो है इलीगली रोक के रखें, उसकी आज़ादी को आप छीन लें। तो ये इसमें तकरीबन 2 साल की सज़ा है। फिर उसके बाद है 504, वो होता है इंटेंशनल इंसल्ट टू ब्रीच पब्लिक पीस या कुछ इस किसी की तजलील करना। तो वो, हाँ, तो उसका भी जो है वो कोई 1-2 साल। बाकी जो एक सेक्शन जो मुझे समझ आया नहीं, 354, वो सेक्शन तब लगता है जब किसी औरत की बेहुरमती की जाए। अब वहाँ पे बहन वो खड़ी हुई तो हैं, वो माफ़ी मांग रही हैं, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा वाक़या होता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिससे ये सेक्शन लगाया जाए। क्या इसकी ये लेकिन वजह हो सकती है बैरिस्टर साहब कि वो मुसलसल उनको गालियां दे रहे थे, धक्के दे रहे थे? ह्यूमिलिएशन तो अगर है। वीडियो मैंने आधी देखी है, आधी नहीं देखी, तो अगर ये धक्के उसको दिए गए हैं लड़की को जो बहन है विक्टिम की, तो फिर 354 लगाइए। लेकिन अगेन ये ऐसे सेक्शंस हैं, सारे के सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें आज तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में कोई सज़ा मिलते देखी है नहीं। मोरली, सोशल मीडिया पे आवाम के अंदर ये बहुत बड़ा केस बन चुका है।
लीगली मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इतना निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि शायद विक्टिम है वो, अल्लाह करे कि वो केस को परसू करें, लेकिन मोस्टली हमने ये देखा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ मैं इसी पे अब अख्तर साहब, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पे पे आ आ रहा जाते हैं। था। अगर तो ऐसा होता है तो ये पहली बार नहीं होगा। हम ऐसे मुतादिद केसेस देख चुके हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे एक बासर शख्स है, वो अपने से कमज़ोर पे हमला करता है, उसको हफ्से बेजा में रखता है या फिर उसको थ्रेट करता है, थ्रेट टू डेथ। लेकिन उसके बाद होता यह है कि सोशल मीडिया पे प्रेशर आता है और इसको पकड़ो, इसको सज़ा दो, ये सारा प्रेशर आता है, हम भी इस पर सारी बातें करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दोनों लोग सुलह कर लेते हैं। तो फिर इसका क्या बना, इस सारे प्रेशर का? कुछ भी नहीं बना। देखिए, ये है कि कानून के अंदर प्रोविजन तो मौजूद है ना कि अगर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज अलाउ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेप है, उसमें कंपाउंड नहीं हो सकता, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो इस तरह जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसमें लॉ ने ये अलाउ किया हुआ है, तो उसको कभी कभार जो है वो मिस यूज भी किया जाता है, जैसे बिल्कुल। रेमंड डेविस हाँ, में यस, किया अच्छा। गया और था। अख्तर अख्तर साहब, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपकी बात से एक और पहलू निकल रहा है, क्या अदालत या फिर क्या कानून इसका ये पहलू भी देखता है कि ठीक है, इसका ये कंपाउंड नहीं है, इसका सोशल एंगल ये आ रहा है कि जी आएँ और सुलह कर लें, लेकिन क्या कानून या जो उनकी तरफ से परसू कर रहे होंगे वो ये कह सकते हैं कि अगर आज आपने इनको ऐसे जाने दिया, वट एवर द केस में भी, अगर कल को ऐसा हुआ तो इससे पहली चीज़ या तो ये दोबारा ये कर सकते हैं, दूसरी चीज़ इससे दूसरे लोगों को भी शय मिलेगी, इससे सोशल डिस्ट्रप्शन हो सकती है, कोई भी आए, कोई भी किसी को मारे और उसके बाद ये बोले कि चले जी आइए सुलह सफाई कर लेते हैं, ये इतने लाख रुपए ले लीजिए। और फैसल साहब, फैसल, अच्छा, इसके ऊपर एक मेजर एस्पेक्ट ये भी तो हो सकता है ना कि इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है। यू नेवर नो कि जो बासर शख्स है वो किसी को थ्रेट कर रहा हो तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे जिसकी वजह से वो सुलह की तरफ मजबूर भी हो रहा हो। ये ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, मोस्टली जो सुलह की तरफ मजबूर होते हैं वो क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, तो मॉनेटरी कंपनसेशन की वजह से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, जो पहला सवाल था उसमें जनाब बात यह है कि हमारे जजेस के पास ना एक दिन में 60 से ज़्यादा केसेस डील करने को होते हैं। इस सोशल मीडिया के ऊपर या बाहर हमें क्योंकि ये बहुत बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हमें ना बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है भी और ज़्यादा महसूस भी होती है। लेकिन जैसे एक डॉक्टर रोज़ाना ऑपरेशन कर रहा होता है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पेशेंट है वो पहली दफ़ा कराने आया है तो उनको फ़र्क पड़ता है, उनको परेशानी होती है, डर लगता है, लेकिन डर को नहीं बढ़ता। ये सेंसिटिविटी ख़त्म हो चुकी है जजेस साहिबान में से। 60 केसेस उनके मिनिमम रोज़ाना डील करने को होते हैं। वो कहते हैं जल्दी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, हम दूसरे केस की तरफ हैं। तो ये भी एक और पहलू है हमारे कोर्ट जो फेल्ड और डिसफंक्शनल निज़ाम का ये हिस्सा है। बाकी ये हो सकता है बहुत सारे सीरियस केसेस में अगर कोर्ट चाहे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ अलाउ ना करे, जैसे वो शाहरुख जतोई के केस में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने वो कॉम्प्रोमाइज़ अलाउ नहीं किया था। तो लेकिन वो बहुत कोई मर्डर हो गया या बहुत बड़े सीरियस क्राइम्स होते हैं उसमें होता है, इसमें नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों ने मेंशन की थोड़ी देर पहले कि वकील साहब ने जो है वो उनको थप्पड़ मार दिया, एंड टू रॉन्ग्स डन, 100% करेक्ट। ये वकला हजरात को भी समझना पड़ेगा कि भाई हमें वकीलों के पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, उसको ऐसे इस्तेमाल ना करें कि कोई मिसयूज़ करे। अब आज आपने उसको थप्पड़ मार दिया, क्यों? जब वो अरेस्ट होके आया, कोर्ट पेश हो रहा है, उसके मुंह पे कपड़ा डला हुआ है, उसकी हथकड़ियाँ उसको लगी हुई हैं, वो जेल चला गया, और इससे ज्यादा उसके साथ और क्या हो, ज्यादा से ज्यादा नहीं, चलें लेकिन एक और भी इंशाल्लाह। पहलू है बैरिस्टर साहब कि कौन दे रहा है ये राइट किसी भी वकील को कि भले से दूसरा मुजरिम ही है वो उसको आके थप्पड़ मारेगा। ये राइट किसी भी वकील को किसने दिया है? किसी ने नहीं। ये कानून नहीं देता किसी को भी, वकील या जज को भी नहीं देता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भी ये राइट नहीं है। लेकिन बात ये हो चुकी है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिस कम्युनिटी को, जिस फ्रेटर्निटी को थोड़ी बहुत पावर मिल रही है, वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। अब इस थप्पड़ से क्या हुआ, मतलब हमने इतना प्रेशर डाल के उसको अरेस्ट करवा लिया, वो जेल चला गया, वो आ गया कोर्ट में, उसके मुंह पे कपड़ा डला हुआ, उसके बिजनेस की धज्जियां उड़ गई होगी,
उसके बावजूद हम उसको जाकर थप्पड़ मार के क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये वकील की अपनी जो उसकी ग्रेस है उस पे राइट। अटैक है, और कुछ तो नहीं है। हाँ। हम प्रोटेक्टर्स हैं, वी आर प्रोटेक्टर्स ऑफ द कोर्ट सिस्टम, ऑफ द यस। लॉ, एंड यस। हुएवर कम्स टू इट, अगर वो अक्यूज्ड है, चाहे वो रेपिस्ट और मर्डरर भी है, तब भी उसको कानून सजा देगा। हम कौन होते हैं सजा बिल्कुल देने ठीक है, वाले? ठीक बिल्कुल हो ठीक गया, है। बहुत थैंक यू शुक्रिया सो बिल। मच, बहुत शुक्रिया आपका आफतार साहब, और उम्मीद करते हैं कि सुलह सफाई या जो भी हो फैसला इस तरह का आए कि माशरे में इसकी मजीद पुख्तगी ना हो ऐसे वाक़, क्योंकि एक और वाक़ा भी आया है, उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कराची में एक और इशू भी हुआ इस तरह का, इस पर बाद में बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।